आज हम समझेंगे गुरु के निकट कैसा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए, अर्थात गुरु के निकट ना करने योग्य कार्य। हम गुरु के पास जाकर के बैठ जाते हैं, पर ये हमें ख्याल नहीं रहता, ये ध्यान नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के युग में सबसे बड़ा शिष्टाचार है, गुरु के पास जाओ तो अपना मोबाइल बंद करके जाना चाहिए, मोबाइल का स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ताकि बीच में व्यवधान उत्पन्न ना हो, ना तो गुरु को स्वाध्याय में और ना बातचीत में। कभी कभी ऐसा होता है, आपका मोबाइल आ जाता है, गुरु सामने बैठे रहते, आप बात करते, उठ करके आप चले जाते हो, ये गुरु का अनादर कहलाता है। इसलिए कभी भी गुरु के समीप जाओ तो मोबाइल ऑन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, गुरु के निकट किसी दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। प्रायः करके लोगों का एक स्वभाव होता है, समाज के सदस्य पहुंच जाते हैं और गुरु के निकट किसी तीसरे की निंदा करने के लिए बैठ जाते हैं, किसी दूसरे की निंदा करने के लिए बैठ जाते हैं। दो लोग होंगे तो तीसरे की निंदा करेंगे, अकेला होगा तो दूसरे की निंदा करेगी, तो ये ठीक नहीं, ये हमारे पास अवगुण नहीं होना चाहिए। गुरु के निकट कभी किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। यदि आपसे नहीं रहा जा रहा है तो अपने दोष प्रकट करो, अपनी निंदा करो, पर दूसरे किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। तीसरा है, गुरु के समक्ष पैर पर पैर रख कर के सेठों जैसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें विनय गुण कम हो जाता है। इसलिए गुरु के निकट पैर पर पैर रख कर के नहीं बैठना चाहिए। अगली बात ये है, जिस पाटे या तखत पर, जिस आसन पर गुरु महाराज बैठे हैं, उस पर हाथ रख कर के नहीं बैठना चाहिए। हाथ रखने से दोस्त जैसे हो जाते हैं, फिर गुरु की विनय समाप्त हो जाती है। इसलिए गुरु की विनय बनाए रखना चाहते हो और अपने कर्मजरा में कमी ना करना चाहते हो, पुण्य अच्छे से बांधना चाहते हो, पाप का बंधन ना करना चाहते हो, तो कभी गुरु के आसन पर हाथ रख कर के नहीं बैठना चाहिए, गुरु के समीप हाथ जोड़ करके बैठना चाहिए। अगली बात है, गुरु के समक्ष छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, या होगे निर्धन या होगे कोड़ी। सुदामा ने करके देख लिया, अपने मित्र के साथ कभी छल कपट, गुरु के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम छल चाहे गुरु से कितना भी कर लो, पर याद रखो, छाले दुनिया को नहीं, तुम्हारी आत्मा में पड़ेंगे, अर्थात कर्म का बंध आपको ही होगा। इसलिए कभी गुरु के समक्ष छल कपट नहीं करना चाहिए। गुरु के समक्ष कभी भी किसी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु के से कभी ऊंची दृष्टि ना रखें, हमारी दृष्टि हमेशा नीची रहना चाहिए। ऊंची दृष्टि रख करके, कभी ऊंचा चेहरा रख कर कभी गुरु से बात ना करें। अगली बात है कि गुरु के निकट व्यर्थ की गपशप ना करें। जो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, उन बातों को विराम देना चाहिए। और कभी भी गुरु से ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। जब कभी आप गुरु के पास रहते हैं तो जब भी गुरु से कोई शंका करें, गुरु के सामने प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, शंका समाधान करना चाहिए, और हमेशा हाथ जोड़ करके विनय के साथ ही शंका समाधान करना चाहिए। यदि गुरु महाराज उस समय मना कर दें तो मौन हो जाना चाहिए। और कभी ये नहीं कहना चाहिए, महाराज हमें आशीर्वाद दीजिएगा, नहीं, आप नमस्कार करिएगा, नमोस्तु करिएगा, आशीर्वाद उनका मिल जाएगा। कभी ये मत कहो महाराज हमें आशीर्वाद दे दो, ये मांगना नहीं चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि जो नमस्कार करता है उसे आशीर्वाद अपने आप प्राप्त हो जाता है, मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए जो हमने बातें कही हैं, इन पर हमेशा ध्यान रखो। गुरु के निकट एक कार्य ना करें, ये शिक्षाएं अपने जीवन में अमल करिएगा, तभी विद्या की प्राप्ति होती है, गुरु की भक्ति का सही फल मिलता है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।